क्या आपने कभी प्रिज्म दूरबीन का उपयोग किया है? प्रिज्म के उपयोग का उद्देश्य ये है कि ये एक छोटा दूरबीन निकाय बनाता है और कार्यप्रणाली का सिद्धांत और कुछ नहीं बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारा उद्देश्य है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विभिन्न प्रायोगिक अनुप्रयोगों को देखना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रकाशिक उपकरणों के निर्माण में भी उपयोगी है, जैसे कि प्रिज्म दूरबीन। इस उपकरण में समद्विबाहु समकोण प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। इसका एक कोण 90 डिग्री का और अन्य दो कोणों में से प्रत्येक 45 डिग्री के होते हैं। हम जानते हैं कि कांच का क्रांतिक कोण होता है 42 डिग्री। अब जब प्रकाश आपतित होता है फलक BC पर, तो वह बिना अपवर्तन के गुजरता है और आपतित होता है फलक AB पर। यहां आपतन कोण होता है 45 डिग्री का और यह क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, जो है 42 डिग्री। इसलिए किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरती है और आपतित होती है फलक AC पर। यहां पुनः आपतन कोण होता है 45 डिग्री, जो क्रांतिक कोण से अधिक है। इसलिए किरण फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरती है और अंत में निर्गत होती है फलक BC से। इसलिए प्रकाश किरण जो प्रिज्म पर आपतित हुई थी, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरती है। प्रिज्म दूरबीन में प्रवेश करने वाला प्रकाश इन प्रिज्मों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है और नेत्रिका तक पहुंचता है, जहां से अंतिम प्रतिबिंब देखा जा सकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अन्य उदाहरण प्रकाशिक तंतु है। प्रकाशिक तंतु बहुत ही पतला कांच का तंतु होता है, जो प्रकाश सिग्नलों को कुशलता से संचरित करता है। प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश तंतु के अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है, जिसके कारण यह फंस जाता है और अंत में बिना किसी ऊर्जा हानि के केबल के दूसरी छोर से निकलता है। इसीलिए प्रकाशिक तंतुओं का प्रभावी ढंग से उपयोग सिग्नलों के प्रसारण के लिए किया जाता है, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन और कंप्यूटर आदि में। सारांश: पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत से प्रकाशिक उपकरणों के निर्माण में बहुत उपयोगी होता है, जैसे प्रिज्म दूरबीन, प्रकाशिक तंतु आदि। प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश तंतु के अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है और अंत में बिना किसी ऊर्जा हानि के केबल के दूसरे छोर से निर्गत होता है। प्रकाशिक तंतुओं का प्रभावी ढंग से उपयोग सिग्नल के प्रसारण के लिए किया जाता है, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन और कंप्यूटर आदि में। हमने देखा है कि प्रिज्म दूरबीन आंतरिक परावर्तन का उपयोग कैसे करती हैं। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक प्रकाशिक तंतु भी कार्य करने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं? उत्सुक हो? अधिक जानने के लिए बने रहें।